वेलकम टू एस आर सिविल टेक। आज हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी, एनडीए, एमपीपीसीएस, उत्तराखंड पीएसएस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इससे रिलेटेड चलिए हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। जो भारत का संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज है वो सर्वप्रथम कब तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही होगा, यानी कि 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया था। जो भारतीय प्रथम प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो हमारा इस क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा, यानी कि बी.एन. राव द्वारा। तो चलिए हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार भी बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। बी.एन. राव को मूल रूप में आर्टिकल 243 और अनुसूचियाँ 30 दी जा गई हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे। इस क्वेश्चन का हमारा सी आंसर सही होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 12। तो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात की जाए तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 माह 18 वर्ष 11 दिन का समय लगा था। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव रखा था। तो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। तो संविधान सभा का जो कार्य होता है 23 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सी आंसर सही होगा, यानी कि बी.एन. राव के द्वारा ये प्रस्ताव सलाहकार थे। बी.एन. राव, इस क्वेश्चन का आपका सी आंसर सही होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। जो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप का समिति कौन था। तो आइए हम देखते हैं कि कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो गया, यानी कि ये इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो आइए देखते हैं कब तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचक प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था। आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही होगा। यहाँ पे 25 नवंबर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 25 नवंबर नहीं होगा, 26 नवंबर 1949 को हुआ था।
तो आइए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कुछ देखते हैं। तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वार्षिक है जो था वो 17 नवंबर 1949 को आरंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ था। जो भारतीय संविधान सभा है वो कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे आपका ये आंसर सही होगा। यहाँ पे 25 जनवरी दिया है तो ये गलत होगा। यहाँ पे आप 26 कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। जो भारत का संविधान है वह किस तिथि को अपनाया गया था, किस तिथि को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का एक आंसर सही होगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। जो भारतीय संविधान है वो कब अपनाया गया था, किसके अपनाया गया था। संवैधानिक सभा द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही होगा। तो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं कुछ। जो संविधान सभा की 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1891 से 1856 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस वर्ष में जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। वह कौन सा वर्ष था जो अपनाया गया था। आइए बात देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही होगा, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1950 में। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थे, कितनी महिलाएं थीं, 15। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर सही होगा, यानी कि ये इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया था। जो भारत का संविधान है वो उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही होगा, यानी कि यूएस संविधान के से, यूएस से, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर सही होगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। तो भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के संविधान से लिया गया था, जबकि उद्देश्य की परिभाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऐसे ही हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।